बहू को पता नहीं क्यों ससुराल आने में ही रोना आता है। अचानक फोन की घंटी बजी। सुजाता दी भागती हुई फोन उठाने लगी तो सामने से बहू आरती का फोन था। जैसे ही सुजाता जी ने फोन उठाया, आरती ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। हम लोग यहाँ मेरे मायके आ गए हैं, तो अब जब भी आएंगे आपको बता देंगे। आप हमारा इंतजार मत करना, कहकर आरती ने सुजाता जी के जवाब के बिना ही फोन रख दिया। सुजाता जी का 2 दिन से जो भी उत्साह था सारा ठंडा हो चुका था। फोन हाथ में लिए ही वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कभी फोन को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। सुजाता जी कब से इंतजार कर रही थी कि आज तो बेटे बहू उनके पास आने वाले हैं। 1 साल हो गए उन लोगों को देखे हुए, लेकिन इस बार भी बहू ने आने से पहले ये पटाखा फोड़ दिया। अभी 2 साल पहले ही तो बेटे नच की शादी आरती से हुई है। जब से नच की शादी हुई है तब से उसे देखने को तरस गई है। नच शादी से पहले ही बैंगलोर में जॉब करता था, लेकिन कम से कम छुट्टियों में तो यहाँ आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आरती अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी है। उससे बड़ा एक भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी नच की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आरती उसे अपने साथ ही ले जाती, और अगर मायके जाना नहीं होता तो कहीं न कहीं बाहर का टूर बना लेती। पता नहीं क्यों उसे ससुराल आने में ही रोना आता, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ सुजाता जी ही थे। शादी के शुरुआती दिनों में छुट्टियों में तो फिर भी एक दिन कम से कम मिलने तो चले आते। अब तो पूरी छुट्टियां ही चली जाती हैं पर वो लोग नहीं आते। बहू का तो छोड़ो, पर क्या नच का भी मन नहीं करता था उनसे मिलने के लिए। सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके यहाँ रहने वाले किराएदार दिव्या जी नीचे उनके पास आई। सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ भाभी जी, आप रो रही हैं? उन्हें देखकर अपने आंसू को पोंछते हुए सुजाता जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, इस बार भी बेटे बहू नहीं आ रहे हैं? अचानक दिव्या जी ने कहा। ये सुनकर वो फिर मायूस हो गई और दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। दिव्या जी उनके पास बैठते हुए बोली, भाभी जी, मैं मानती हूँ कि नच आपका इकलौता बेटा है। उसकी याद आना आपके लिए लाजमी है, पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों से इतनी उम्मीद करना छोड़ दो और थोड़ा अपने लिए जीना सीखो। सुजाता जी एकटक दिव्या को देखती रह गई। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद ना करूं? माँ हूँ उसकी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं या तो नहीं कह रही कि आप अपने बेटे को भूल जाओ, मैं तो यह कह रही हूँ कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। पर कैसे? देखिए भाभी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए हम कई चीजें नहीं कर पाए हैं। कहीं जगह पर हमने अपने शौक को मारा है, तो अब उम्र है, वक्त है, तो उन शौक को पूरा कर लो। जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते मैं घूम फिर नहीं पाई, लेकिन अब मैं अपने शौक जीती हूँ। अब देखो ना, आज रात ही रामेश्वरम की ट्रेन है। हम सब मित्र मंडल साथ में ही जा रहे हैं। आप कहो तो आप भी चलो। वैसे भी एक टिकट एक्स्ट्रा है हमारे पास। मेरी एक सहेली बीमार होने के कारण नहीं जा पा रही है, उसकी जगह आपको ले चलेंगे। पर आप तो अपने बेटी बहू के साथ ही रहती हो, फिर आपको। हाँ, मैं अपने बेटे बहू के साथ ही रहती हूँ, पर थोड़ा स्पेस अपने लिए ही तो होना चाहिए ना, इसीलिए अपनी जिंदगी जीती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे बहू मुझे टोकते भी नहीं। आखिर सुजाता जी को दिव्या जी की बात जम गई तो वो उनके साथ रामेश्वरम जाने को तैयार हो गई, पर उन्होंने एक शर्त रख दी, मैं रामेश्वरम तो जाऊंगी
आपके साथ, पर मैं अपने बेटे से मिलकर सीधा स्टेशन ही पहुंच जाऊंगी। दिव्या जी उनकी बात पर सहमत हो गई। दिव्या जी के साथ जाकर सुजाता जी अपना जरूरी सामान शॉपिंग कर खरीद लाई। उसके बाद अपना बैग पैक किया और अपने सामान के साथ आरती के मायके की तरफ रवाना हो गई। सुजाता जी जब आरती के मायके पहुंची तो समधन जी बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर आरती के माता पिता हैरान रह गए। अरे समधन जी, आप यहाँ? आज तो आपने आकर सरप्राइज दे दिया, आरती की मम्मी ने कहा। आरती के पापा बीच में ही बोल पड़े। अरे समधन जी, आप बाहर ही खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? कहकर वो लोग सुजाता जी को अंदर लेकर आ गए। अंदर आए तो हॉल में नच, आरती, उसके भैया भाभी सब बैठे हुए थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर नच और आरती दोनों हैरान रह गए। मम्मी, आप यहाँ अचानक कैसे? बस बेटा, तुझसे मिलने की इच्छा हो गई थी, इसीलिए चली आई। सोचा कि देख आऊं कि तुम ठीक हो या नहीं। मम्मी जी, यह क्या बोल रही हैं आप? अचानक आरती बीच में ही बोली। अरे हाँ, वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था, बहू ने तुम्हें ठीक से ही रखा होगा। सुजाता जी के साथ बैग देखकर नच्च ने कहा। मम्मी, आप कहीं जा रही थी क्या, जो इतना बड़ा बैग लेकर आई हो? हाँ बेटा, मैं रामेश्वरम जा रही हूँ। आज रात की ही ट्रेन है मेरी, तो सोचा तुमसे मिल भी लूंगी और यहीं से स्टेशन के लिए रवाना भी हो जाऊंगी, इसीलिए अपना बैग भी यहीं लेकर आई हूँ, तो बस यहीं से रवाना हो जाऊंगी। सुजाता जी का जवाब सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे समधन का अचानक अपनी बहू के मायके आकर रुकना उन लोगों को पच नहीं रहा था। मम्मी जी, आप यहीं रुकेंगे? आपने बताया ही नहीं आपके प्रोग्राम के बारे में। आप बहू कैसे बताती, तुम तो हमेशा ट्रेन में ही सवार रहती हो, अपनी बात की और फोन काट देती हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती, और नच फोन उठाता ही नहीं है, इसीलिए सोचा कि डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दे दूं। अरे आंटी जी, आपका ही घर है, आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अचानक आरती की भाभी ने कहा। उसके कहते ही सुजाता जी वहीं सोफे पर बैठ गई। आज अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया आपने आंटी, और किसके साथ जा रही हैं आप? रामेश्वरम, भैया ने कहा। अब क्या करूं बेटा, मैं अकेले घर पर बोर हो जाती हूँ, तो सोचा कि अब जो उम्र बची है उसमें अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा कर लूं, इसीलिए घर को किराएदार के भरोसे छोड़कर रामेश्वरम का टूर बना लिया। पर नच को देखे हुए साल हो गए थे, तो सोचा नच को भी देख लूंगी और फिर यहीं से रवाना हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, 1 साल हो गए आपको अपने बेटे को देखे हुए। अचानक आरती की मम्मी ने कहा। हाँ समधन जी, पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए, पर अभी 4 महीने पहले ही तो ये लोग आए थे, तब मिलना नहीं हुआ। समधन जी ने कहा। नहीं, ये लोग मेरे पास तो आए ही नहीं थे, पर समधन जी कोई बात नहीं, जैसे बेटियां पराई होती हैं वैसे ही आजकल बेटे भी पराए होते हैं। कौन कहता है कि बेटियों के ही हकदार बदलते हैं, आजकल तो बेटों के भी हकदार बदल जाते हैं। मुझे इस चीज का कोई गिला नहीं है।
ये उनकी जिंदगी है, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए। अब भगवान ने वक्त दिया है तो सोचा अपने शौक पूरे कर लूं। बस वही शौक पूरे करने के लिए निकली हूँ। सुजाता जी ने नच की तरफ देखकर कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। आरती, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें अपने ससुराल गए हुए 1 साल हो चुका है? अचानक समधी जी ने आरती से पूछा तो वो नजरें झुकाए खड़ी हो गईं। ये तो गलत बात है बेटा, तुम एक माँ को उसके बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुमसे ऐसा क्या मांग लिया इन्होंने? कम से कम वक्त निकाल कर इनसे मिलने तो जाया करो। समधी जी, इसमें गलती सिर्फ आरती की तो नहीं है, गलती तो मेरे बेटे की भी है। पर अब इन बातों का कोई दुख नहीं है, जाने दीजिए। मुझे अपने बेटे से मिलना था तो मिलने चली आई हूँ। बस अब मैं रवाना होंगी, थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन है, कहकर सुजाता जी खड़ी हो गईं। तो नक्श और आरती ने आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी और खुद उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए, इस वादे के साथ कि अगली बार वो उनसे मिलने जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।